प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी यानी एमए पूर्वाध हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें मैंने एक ऑनलाइन कक्षा में आपके हिंदी पूर्वार्ध के 4 प्रश्न पत्रों, उसकी अंक योजना और पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की थी। और हाल ही की जो दूसरी ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की समीक्षा करते हुए विस्तार से मैंने चर्चा की थी 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में। एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने काल विभाजन को पढ़ाया और आज हम आपके इस हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें 5 यूनिटें हैं। प्रथम यूनिट आदिकाल के साहित्य से संबंधित हैं। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है, आविर्भाव की जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है जिसने आदिकाल के साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया था, उसके आज हम विवेचना करेंगे, विस्तार से उस पर बात करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर हम विस्तार से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। और ये भी एक मॉडल आंसर के रूप में कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ या जिस पृष्ठभूमि या परिवेश में हुआ, उसका विवेचन करते हुए बताइए कि इन परिस्थितियों ने आदिकालीन साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है। इस तरह का आपके प्रश्न मुख्य परीक्षा में आता है और एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने आपके तैयार किया और इसका पीडीएफ बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। आप वहाँ से भी इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम शुरू करते हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी मानवीय भावनाओं की एक तरह से अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से उस युग का जो मानव है, उस समाज को समग्रतः जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली सभी प्रवृत्तियाँ या लक्षण या विशेषताएं तत्कालीन परिवेश से ही वह निर्मित होती हैं, यानी तत्कालीन परिवेश से ही उस तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां उभर कर आती है। ये सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें, क्योंकि जैसा परिवेश होगा वैसा ही साहित्य सृजन किया जाता है। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं वे तत्कालीन परिस्थितियों से ही विकसित हुई हैं। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रमी तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इसका समय 8वीं शती से 14वीं शती तक स्वीकार किया है। इस काल की जो परिस्थितियां हैं उसका हम आंकलन निम्न शीर्षकों का अंतर्गत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के उपरांत उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजपूत राजा निरंतर युद्धों की आग में
जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे और विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए थे। 8वीं शती से 15वीं शती तक की स्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की एक करुण कहानी है। राजपूत राजा विदेशी आक्रांताओं का यानी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे। राजपूत शासकों में युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी युद्ध हो जाया करते थे, यानी शक्ति प्रदर्शन मात्र के लिए कि मैं तुमसे बढ़कर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय सदैव बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने और 12वीं शताब्दी में मुहम्मद घोरी ने भारत को कुचला यानी पदाक्रांत किया, इस पर आक्रमण किया और हर तरह से लूटा। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो पहले से त्रस्त थी, भयभीत थी, साथ ही युद्धकामी देसी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। परिणाम स्वरूप जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर यानी संसार से इतर की बातें भी सोचने को बाध्य हो गया था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में एक तीसरा ऐसा भी वर्ग था, एक कवि था जो तलवार के गीत गाकर के गौरव के साथ जीना चाहता था। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विदेशी आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर भी पड़ा है। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से त्रस्त हुई है। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। अतः 8वीं से 14वीं शती का यह जो परिवेश है, जो समय है, वह युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। ऐसे वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेशों और पलायन का साहित्य भी लिखा गया था। यानी आदिकाल में जो साहित्य सृजन हुआ है वो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और फुटकर साहित्य भी लिखा गया था। तो वो तत्कालीन परिस्थितियों की ही देन है। यानी तलवार के यानी गीत गाने का मतलब वीर रस की प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है और आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश और पलायन का साहित्य भी हमें आदिकाल में देखने को मिलता है, जो तत्कालीन पृष्ठभूमि से ही उदय हुआ है। अब हम बढ़ते हैं धार्मिक परिस्थितियों की ओर। धार्मिक परिस्थिति इस काल में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतरों का अस्तित्व भी था। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कभी विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे और कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों व स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। तो आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर के बिगड़ करके वज्रयान शाखा में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं वज्रयानियों को सिद्ध कहते हैं। इनकी संख्या 84 पंडित राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं
और सिद्धों में सरहपाद को वो हिंदी का प्रथम कवि घोषित करते हैं। धर्म की ये विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचारहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल रही थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। तो ये थी धार्मिक परिस्थितियाँ। विक्रमी संवत की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी ने इसी मत का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग साधना पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया एवं बाह्य आडंबरों का उन्होंने खंडन किया, जो आगे चल कर के कबीर आदि संतों पर भी इनका प्रभाव परिलक्षित होता है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों, विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्राचार्य, धनपाल कवि जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी थी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर होता जा रहा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आई हुई इस विकृति से वैदिक धर्म एवं पौराणिक धर्म में भी विकृतियां आने लग गई थी। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुमत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप प्राय लुप्त हो चले थे। उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि मुसलमानों का आगमन हो गया था, किंतु ये धर्म अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, क्षोभ एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगारपूर्वक रचनाओं को देखा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि जो है, परिवेश और परिस्थितियाँ जो है जिसने आदिकालीन साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया, उनमें हमने राजनीतिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन आज की ऑनलाइन कक्षा में हमने किया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम सामाजिक परिस्थितियों से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यह आग्रह है कि जो विद्यार्थी अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पे सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उन सभी को मिल सकें। आपसे एक दूसरा आग्रह ये है कि कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर ये सभी वीडियोज जो व्याख्यान हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार इन वीडियोज को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज को लाइक करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा आदिकाल की इस तीसरी
परिस्थिति यानी सामाजिक परिस्थिति से हम इसे पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।